उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अदील अहमद एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक्सरसाइज 1.3 को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के मुतालिक पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा और आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। शुरू से लेकर एंड तक आपने पूरी वीडियो को देखना है ताकि आप इस वीडियो के बारे में तमाम पॉइंट्स सीख सकें। अगर आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो आपको मज़ीद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to number of rows of matrix B, then we can multiply the two matrices A and B। मैंने क्या कहा कि अगर number of columns of, यहाँ पे मैं लिखता हूँ number of columns of A is equal to number of rows of B। ठीक है, यानी अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस A एंड B हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A वो बराबर हूँ नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स B है हमारे पास 1 2। अब आप अगर इस एग्ज़ाम्पल को समझ गए तो आप कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब आप देखें मैट्रिक्स ए के अंदर दो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और दो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और दूसरी मैट्रिक्स जो है बी है उस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज़ हैं और एक कॉलम्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अंदर मैंने लिखा कि अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद, पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने, 1 2, दो कॉलम्स हैं और वो बराबर किसके हो, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। ठीक है, यानी जितने कॉलम्स जिसके हैं उतनी रोज़ अगर मैट्रिक्स बी के पास हों तो फिर हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर इस मैट्रिक्स के अंदर देखें कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं। आपने रोज़ को नहीं देखना प्रोडक्ट के लिए, आपने सिर्फ पहले मैट्रिक्स की कॉलम को देखना है। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं, 1 2, दो रोज़ हैं। ठीक है, अब आप देखिए दो कॉलम्स और दो रोज़ इसके अंदर हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर कॉलम दो होते तो फिर भी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते। हमने सिर्फ इस मैट्रिक्स की रोज़ को देखना है और इस मैट्रिक्स की कॉलम को देखना है। अगर इन दोनों की तादाद बराबर होगी तो हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। A इज़ इक्वल टू 7 3 2 9, और दूसरी एग्ज़ाम्पल, दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं B इज़ इक्वल टू 5 3 2 6। अब जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर इसके अंदर भी दो कॉलम्स हों तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखें इसके अंदर दो कॉलम्स हैं और इसके अंदर रोज़ कितनी है, दो। इसके अंदर दो कॉलम्स हैं और इसके अंदर दो रोज़ हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। मैंने क्या कहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे
कि अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी अगर मैट्रिक्स ए के अंदर 2 कॉलम्स हैं तो 2 रोज़ होना लाजमी है मैट्रिक्स बी के पास। तो यहाँ पर भी 2 रोज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं 2 मैट्रिसेस को वापस लिखते हैं और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब आप देखें इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे ए बी, यानी दोनों के दरमियान प्रोडक्ट है, इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और दर आगे बी मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे 1 2। अब आप देखें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर सेकंड कॉलम हो तो सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम से। अब हम इन 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 7 5 जार 35 प्लस निशान 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब उसके बाद स्पेस देंगे और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जार 21, 3 6 जार प्लस 18। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, 2 5 जार कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 18। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको ऐड करते हैं। 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा 41। अब तो 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा 9 और 2 प्लस 1 3 39। 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा 28 और 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा 60। तो इस तरह हमने इन 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो आपने ख़ुद कर देना है, क्योंकि मैंने ये आपको सब कुछ बता दिया है कि अगर नंबर ऑफ़ कॉलम, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद वो दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर हो तो हम 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।